नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नौकरी का गोल्डन चांस, 62 से 97 पदों पर भर्ती होंगे टीचर। हिमाचल के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 62 से 97 प्रारंभिक बालिया अवस्था शिक्षकों यानी कि एनटीटी की भर्ती होगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में युवकों को प्रदेश के स्कूलों में टीचर बनने का अवसर मिलेगा। आउटसोर्स पर होने वाली भर्ती का जिम्मा राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन को सौंप दिया है। सुक्खू सरकार ने दिया गजब का तोहफा, रिसर्च कर रहे डॉक्टरों को मिलेगी पूरी सैलरी, पहले मिलता था आधा वेतन। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जो एमबीबीएस चिकित्सक स्नातकोत्तर अध्ययन या वरिष्ठ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, प्रदेश सरकार उन्हें पूरा वेतन प्रदान करेगी। आज से प्रभावी होगा कर्मचारी सेवा शर्तें एक्ट। हिमाचल सरकार ने आखिरकार हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 को 20 फरवरी 2025 से प्रभावी कर दिया। मैं कार्मिक विभाग की सचिव एम सुधा देवी की ओर से इस बारे में 19 फरवरी को अधिसूचना जारी की गई। मैं इससे पहले राज्यपाल ने इस बिल को 7 फरवरी 2025 को अपनी मंजूरी दी थी और उसी दिन सेक्रेटरी लॉ ने इसे नोटिफाई कर दिया था। इस अधिनियम को प्रभावी करने की तिथि तय कर अब सरकार इसका डिफेंस कोर्ट में ले सकेगी। हिमाचल सरकार ने धर्मशाला के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पारित किया था। इसका मकसद अनुबंध कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की सीनियोरिटी और इंक्रीमेंट देने से रोकना था। बता दें कि इसे 12 दिसंबर 2003 से लागू किया जा रहा है। मैं इसके बाद भर्ती सभी अनुबंध कर्मचारियों को वित्तीय लाभ रेगुलर होने के बाद से ही मिलेंगे। अब इस बिल का एक्ट बनने के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को कोर्ट से मिला लाभ भी लेने के लिए दोबारा कोर्ट ही जाना पड़ सकता है। बारिश के चलते पहले ही दिन स्थगित हुई पुलिस भर्ती, अब इस दिन मिलेगा मौका। कांगड़ा जिला में वीरवार से शुरू होने वाली पुलिस भर्ती में मौसम ने खलल डाल दिया, जिसके चलते आज होने वाली भर्ती को स्थगित करना पड़ा है। यह भर्ती अब आगामी 7 मार्च को आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि बीती रात से ही मौसम के बदले मिजाज के चलते कांगड़ा घाटी के ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी के दौर जारी है, वहीं निचले क्षेत्र में बारिश हो रही है। ऐसे में पुलिस मैदान में पानी भरने से इस भर्ती को फिलहाल स्थगित करना पड़ा है। हालांकि भर्ती के लिए आज सुबह ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी युवा धर्मशाला पहुंच चुके थे, जिन्हें वापस लौटना पड़ा है। वह पुलिस महानिरीक्षक उत्तराखंड एवं भर्ती कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक दुल्लर ने बताया कि आज स्थगित की गई भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अब 7 मार्च को इन अभ्यर्थियों को बुलाया गया। वहीं भर्ती के लिए 2250 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। वहीं अगर कल शुक्रवार को भी मौसम की यही स्थिति रहती है तो आज की भर्ती भी स्थगित हो सकती है। इस सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन महिलाओं के लिए 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने की पहल की है जो मृत शिशु को जन्म देती है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को खो देती है। वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत महिला जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, वह प्रसव होने पर 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार है। बता दें कि हाल ही में घोषित विशेष मातृत्व अवकाश केवल मृत शिशु या नवजात शिशु की मृत्यु के मामलों में ही लागू शर्तों पर ही लागू होगा। यह अवकाश केवल अधिकृत अस्पतालों में प्रसव के लिए ही लिया जा सकता है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ऐसी दुखद परिस्थितियों के शारीरिक और भावनात्मक नुकसान को समझते हुए राज्य सरकार की पहल का उद्देश्य प्रभावित कर्मचारियों को ठीक होने और उपचार के लिए आवश्यक समय प्रदान करना है। हो गया खुलासा, 10 किलोमीटर दूर इंटरव्यू लेटर पहुंचाने में डाक विभाग को क्यों लगा 13 दिन का समय, जाने पूरी जानकारी। साक्षात्कार पत्र को 10 किलोमीटर दूर पहुंचाने में 13 दिन का समय लगने के मामले में की जांच डाक विभाग ने पूरी कर ली है। वह जांच में सामने आया है कि घुमारवीं डाकघर से पत्र को 5 फरवरी को नहीं बल्कि 13 फरवरी शाम 4:45 पर जल शक्ति विभाग की ओर से पोस्ट किया गया था। वहीं डाकघर विभाग ने हाल ही में डाक के ट्रांजिट सिस्टम में बदलाव किया गया, जिस कारण साक्षात्कार पत्र को पहुंचाने में 5 दिन का समय लगा। मंडी में नेरचौक से पंडो सड़क 22, 24 और 26 फरवरी को 2-2 घंटे रहेगी बंद, जाने पूरी जानकारी। नेरचौक से पंडो सड़क 4 लेनिंग के लिए की जा रही कटिंग व ब्लास्टिंग के कारण 22, 24 और 26 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 2-2 घंटे बंद रहेगी।
मांगों को लेकर करुणामूलक आश्रित परिवारों ने शुरू किया स्पीड पोस्ट अभियान। जो पिछले 15 से 20 वर्षों से नौकरियों का इंतजार कर रहे करुणामूलक आश्रित परिवारों ने प्रदेश सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट अभियान शुरू किया है। वह संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार के नेतृत्व में प्रदेश के तमाम करुणामूलक आश्रितों ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपना मांग पत्र भेजना शुरू कर दिया है। वह मुख्य सचिव और वित्त सचिव को भी पत्र के माध्यम से अपनी मांगों से अवगत करवाया गया। मुख्यमंत्री की ओर से करुणामूलक सब कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी को भी मांग पत्र भेजे जा रहे हैं। अब रात के समय एक कॉल पर महिलाओं को मिलेगी वाहन सुविधा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हजारों महिलाओं को अब रात के समय शहर में आवाजाही करने के लिए टैक्सी या बस आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए शहर में रात के समय स्पेशल वाहन सेवा शुरू होने जा रही है। बता दें कि महिलाएं एक कॉल पर इसकी सुविधा प्राप्त कर पाएंगी। में खास बात यह है कि महिला चालक ही शहर में यह वाहन चलाएंगी। इस तरह महिलाओं को सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी। वह पहले 2 महीने महिलाओं को यह सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। इसके बाद सस्ती किराए दर तय की जाएंगी। में द सोसाइटी फॉर कनेक्टिव लाइव संस्था नगर निगम के साथ मिलकर महिलाओं को यह सुविधा देने जा रही है। बता दें कि महिलाओं के लिए इस तरह की सुविधा शुरू करने वाला शिमला प्रदेश का पहला शहर होगा। इस वाहन सेवा का पहला ट्रायल गुरुवार को हुआ। वह शुरुआत में 5 सीट वाले 2 वाहन चलाए जा रहे हैं। वह महिलाओं को वाहन की यह सुविधा रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक दी जाएगी। यदि कोई महिला रात को कहीं फंस जाती है या उन्हें घर जाने के लिए कोई भी बस नहीं मिल रही है तो वह इस वाहन सुविधा का लाभ उठा सकती है। कालका पहुंचे 6 नए पेनोरमिक विस्टाडोम कोच, शुरू होगा ट्रायल। जब विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक पर दूसरे चरण में पेनोरमिक कोच पहुंचना शुरू हो गए। रेल कोच फैक्ट्री से 6 नए कोच कालका भेजे गए। में इसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, जीएस और सीसी कोच शामिल है। अब बता दें कि दूसरे चरण में आए पेनोरमिक कोच का ट्रायल शुरू होगा। वह ट्रायल की व्यवस्था और सुरक्षा जांची जाएगी। इसी के साथ ब्रेक सिस्टम की भी जांच होगी। नए कोच में ब्रेक सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। इनमें वैक्यूम ब्रेक की जगह पर पावर ब्रेक है। इन कोच के ट्रायल पर चढ़ाई में आपातकालीन ब्रेक का पता लगाया जाएगा। अगर कोई कमी रहेगी तो इसे और बेहतर किया जाएगा। इससे पहले भी पेनोरमिक विस्टाडोम कोच के 6 डिब्बों का ट्रायल किया जा चुका है। खास बात यह है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड को ट्रेन चलाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। इसके बाद ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है ताकि पर्यटकों को नए कोच से पहाड़ों का सुंदर नजारा देखने को मिले। बोर्ड की टीम का किराए को लेकर मंथन चल रहा है। हिमाचल के 45% से अधिक क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा, अध्ययन में खुलासा। हिमाचल प्रदेश का 45% से अधिक क्षेत्र बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। वह खड़ी पहाड़ी के ढलान और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र सबसे अधिक खतरे में। यह जानकारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में सामने आई है, जो एसोसिएट प्रोफेसर रीत कमल तिवारी के नेतृत्व में किया गया। इसके नतीजे स्प्रिंगर नेचर लिंक जनरल में प्रकाशित हुए। शोधकर्ताओं ने हिमालयी राज्यों में विभिन्न प्राकृतिक खतरों का मूल्यांकन किया और पूरे राज्य में खतरे की पहचान करने के लिए मानचित्र तैयार किए। अब अनुबंध कर्मियों के नियमित होने पर ही तय होगी वरिष्ठता सूची। राज्य सरकार ने किया महत्वपूर्ण बदलाव। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी को अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं देने का फैसला लागू हो गया। कार्य विभाग ने राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। 12 दिसंबर 2003 के बाद भर्ती अनुबंध कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। दिसंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 पारित हुआ था। जारी अधिसूचना में कार्मिक सचिव एम सुधा देवी ने स्पष्ट किया है कि 20 फरवरी 2025 से यह विधेयक प्रदेश में लागू होगा। आपदा प्रभावितों को बांट दिया पीएम आवास योजना का पैसा, हाईकोर्ट ने रिकवरी नोटिस पर लगाई रोक। जयरामपुर में जुलाई 2023 में आई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आपदा प्रभावितों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि आपदा का पैसा बांट दिया। इस पर खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ रामपुर ने रिकवरी नोटिस जारी कर दिए। मामले के हाईकोर्ट पहुंचने पर कोर्ट ने रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। हिमाचल सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज जारी किया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामपुर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर संबंधित क्षेत्र के पटवारियों और पंचायत सचिवों को निर्देश दिए थे कि प्रभावितों के नाम और पता बताएं।
हिमाचल शिक्षा विभाग में 26 दिनों तक छुट्टियों पर रोक, 2 और किए स्थगित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 3 से 28 मार्च तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। वहीं 10 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए। अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। वहीं सुबह 8 से रात 8 बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना पड़ेगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को कहा है। वह शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि बजट सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। हिमाचल पर केंद्र की भारी सख्ती, अब सीधे सरकार की ट्रेजरी में नहीं जाएगा बजट। हिमाचल प्रदेश सरकार पर केंद्र ने भारत सरकार से आने वाले फंड को खर्च करने की व्यवस्था में भारी सख्ती की है। बता दें कि अब सभी केंद्रीय योजनाओं का बजट सीधे राज्य सरकार की ट्रेजरी में नहीं जाएगा। वह केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं पर यह सख्त रवैया दिखाया गया। राज्य सरकार को केंद्र से वित्त पोषित ऐसी 5 योजनाओं का ब्यौरा भी देने को कहा गया, जिनमें इस प्रावधान को सख्ती से लागू किया गया है। हिमाचल में अधिकारियों की गाड़ियों पर लाल बत्ती और फ्लैशर लाइट लगाने पर लगी रोक, आदेश जारी। हिमाचल की सड़कों पर लाल बत्ती और फ्लैशर लाइट के साथ गाड़ी में चलने की लापरवाही अब अधिकारियों को महंगी पड़ सकती है। वह प्रदेश के सभी भागों में कार्यरत सरकारी अधिकारी अब गाड़ियों में फ्लैशर व रेड लाइट का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। वह सरकार ने सख्ती दिखाते हुए सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों पर अनाधिकृत रूप से फ्लैशर और रेड लाइट लगाने पर कड़ा संज्ञान लिया। वह अधिकारियों को केवल आपातकालीन स्थिति और आपदा प्रबंधन से जुड़े वाहनों को ही मल्टी कलर रेड, ब्लू और व्हाइट लाइट के उपयोग की अनुमति रहेगी। बता दें कि परिवहन विभाग ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इन आदेशों का सख्ती से अनुपालन करने को कहा है। हिमाचल के 4 जिलों के लोग रहे सावधान, मूसलाधार बारिश को लेकर चेतावनी जारी, जाने मौसम का ताजा अपडेट। हिमाचल प्रदेश में बुधवार रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। वह शिमला सहित कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चली। वह रोहतांग सहित सभी दर्रों पर हल्का हिमपात हुआ। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में भारी वर्षा और ऊंचाई वाले क्षेत्र में भारी हिमपात की चेतावनी दी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त, हत्या के मामलों में बेतहाशा वृद्धि। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आपराधिक और मनबड़ प्रवृत्ति के लोग जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। वह प्रदेश में इस समय हत्याओं के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं आज ही समाचारों में पढ़ा है कि ऊना में पिछले 1.5 महीने के भीतर 15 हत्याओं के मामले सामने आए हैं, जिसमें हाल ही में एक महिला की हत्या के बाद उसका शव जिस परिस्थितियों में मिला वह अत्यंत पीड़ादायक है। हिमाचल में बादल फटने से पहले हो पाएगी भविष्यवाणी, यहां स्थापित होंगे 2 नए रडार। हिमाचल में मौसम विभाग आगामी दिनों में बाढ़ या बादल फटने की घटना की सटीक जानकारी दे पाएगा। वह केंद्र सरकार की मदद से राज्य में मौसम का अनुमान लगाने के लिए रडार स्थापित किए जा रहे हैं। वह केंद्र सरकार ने 2 रडार लगाने की मंजूरी दे दी है, जबकि राज्य सरकार इन रडार को स्थापित करने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर रही है। हिमाचल को रडार के लिए जमीन मुहैया करवानी है। यह रडार लाहौल, स्पीति और किन्नौर में स्थापित होंगे। वह केंद्र सरकार इन रडार के लिए अत्याधुनिक तकनीक मुहैया करवाएगी, जबकि राज्य सरकार से रडार के लिए जमीन मिलेगी। रडार भविष्य में हिमाचल में मौसम की भविष्यवाणी में मददगार साबित होंगे। बता दें कि राज्य पर बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं में होने वाले बड़े नुकसान का टालने में मददगार साबित होंगे। इससे हिमाचल में मौसम की भविष्यवाणी भविष्य में और भी सटीक होगी। गौरतलब है कि करीब 2 साल पहले हिमाचल में भयंकर आपदा आई थी। इसके बाद बीते साल बरसात के दौरान बादल फटने की अलग अलग घटनाओं में मंडी, शिमला और कुल्लू में भयंकर तबाही हुई थी। बीते दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम विज्ञान केंद्र का दौरा किया था। उड़ता हिमाचल, चिट्टा तस्करी में युवती समेत 2 गिरफ्तार, ऐसे पकड़े गए दोनों, पुलिस कर रही नशा छोड़ने की अपील। जो अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर संदीप साकी जिले में दर्ज एनडीपीएस के 3 और मामले में संलिप्तता सामने आई है। बैंक खातों के लेन देन और डिजिटल तथ्यों के आधार पर पुलिस ने इसे उन मामलों में भी आरोपी बनाया है। वहीं सदर में दर्ज चिट्टा तस्करी के मामले में पुलिस ने एक युवती और युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवती भवनीत कौर चड्ढा उर्फ सिमरन चक्कर और अक्षित नाम का युवक नारकंडा का रहने वाला है। दोनों की गिरोह के सरगना के साथ लेन देन और अन्य तत्वों के आधार पर संलिप्तता सामने आई है।
हिमाचल प्रदेश के एक छात्र के साथ मोहाली में कुकर्म, गुप्तांग में लगाया करंट, वीडियो भी आई सामने। हिमाचल प्रदेश के एक छात्र के साथ चंडीगढ़ में कुकर्म का मामला सामने आया है। मैं शिमला से पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए एक छात्र को सेक्टर 88 के कार डीलर ने गन पॉइंट पर अगवा किया और उसके बाद उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। ये आरोप शिमला के रहने वाले छात्र ने लगाए। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र का आरोप है कि उसके गुप्तांग पर करंट लगाया और गुदा में छड़ी डाल दी। मैं कार डीलर ने अपने साथियों सहित इस वारदात को अंजाम दिया, यहां तक कि छात्र से यौन संबंध बनाने का वीडियो तक बनाया। वह ब्लैकमेल कर उसके मोबाइल से जबरन 30,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। मैं गन पॉइंट पर उससे उसकी XUV कार उन्हें जबरन बेचने का वीडियो बनवा लिए। मैं छात्र से उसके चेक पर हस्ताक्षर करवाकर 4 लाख की फिरौती भी मांगी गई। 67 शिक्षक सिंगापुर रवाना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षकों से लेंगे प्रशिक्षण। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने वीरवार को राजधानी शिमला से 67 शिक्षकों को सिंगापुर के शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना किया। समग्र शिक्षा निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें उनके पासपोर्ट सौंपे। इस टूर में JBT, CNB और TGT वर्ग के शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया कठिन थी। सरकार ने इस दौरे के लिए पूरी तरह पारदर्शी मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया अपनाई, जिससे प्रदेश के सबसे योग्य शिक्षकों को यह अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों को विश्व स्तरीय एक्सपोजर देने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों के प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण मिलेगा। वह प्रभावी शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। शिक्षक वहां के स्कूलों का दौरा कर सिंगापुर की शिक्षण पद्धतियों को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकेंगे। दौरे से लौटने के बाद शिक्षक एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें वह अपनी सीखी गई बातों को साझा करेंगे। इस रिपोर्ट की समीक्षा शिक्षा सचिव द्वारा की जाएगी और इसे शिक्षा मंत्री के साथ साझा किया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को भारत का प्रतिनिधि मानते हुए कहा कि वह वहां देश और प्रदेश की प्रतिष्ठा को बनाए रखें। हिमाचल में चिट्टा तस्करी के मामले में महिला वकील गिरफ्तार, 25 महिलाएं पुलिस के निशाने पर। अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर संदीप शाह गिरोह के मामले में पुलिस ने तहसील वेलफेयर अधिकारी के बाद एक महिला वकील को भी गिरफ्तार किया। आरोपी अवंतिका को बुधवार को पुलिस ने सोगी बैरियर से पकड़ा। इस संबंध में उसके परिजनों को सूचित कर दिया है। जल शक्ति विभाग में भर्ती का विरोध, युवाओं ने DC कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर, फीटर व मल्टीपर्पस वर्कर भर्ती के विरोध में एक बार फिर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य जय सिंह के नेतृत्व में युवाओं ने DC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले युवाओं ने एकजुट होकर आक्रोश रैली निकाली। रैली तहसील कार्यालय चंबा से DC ऑफिस तक निकाली गई। उसके बाद युवाओं ने DC मुकेश रेपसवाल से मुलाकात की और उनके द्वारा की गई जांच के बारे में जानकारी मांगी। शिवरात्रि महोत्सव बैजनाथ में पंजाबी सिंगर निंजा मचाएंगे धमाल, भोटू सा करेंगे लोटपोट। राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव में इस बार हिमाचली व पंजाबी कलाकारों की धमाल रहेगा। महोत्सव की 3 सांस्कृतिक संध्याओं में 27 फरवरी को पहली संध्या में हिमाचली कलाकार सुनील राणा अपनी प्रस्तुति देंगे। दूसरी सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक निंजा व हिमाचली गायक काकूराम ठाकुर दर्शकों को नचाएंगे। जबकि अंतिम सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली कलाकार ईशांत भारद्वाज व पंजाबी हास्य कलाकार भोटू सा दर्शकों को लोटपोट करेंगे। हिमाचल कांग्रेस कार्यकारिणी का जल्द होगा गठन, कांग्रेस से आलाकमान को भेजी गई नामों की सूची। हिमाचल कांग्रेस कार्यकारिणी भंग हुए 100 दिन से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया। राजीव शुक्ला को हटाकर अब रजनी पाटिल को नया अध्यक्ष बनाया गया। इस फेरबदल से अब नई कार्यकारिणी के गठन के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जल्द कार्यकारिणी गठित करने की बात कही है। हिमाचल के इस सरकारी स्कूल में टीचर्स के लिए ड्रेस कोड जारी, निजी स्कूलों की तर्ज पर क्या बदलाव। हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी स्कूल ने एक स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स के लिए भी ड्रेस कोड शुरू कर दिया है। अक्सर देखा गया है कि जहां छात्रों के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म होती है तो वहीं शिक्षक तरह तरह के परिधान पहनकर स्कूल पहुंचते हैं। ऐसे में हमीरपुर जिले के एक सरकारी स्कूल ने निजी स्कूलों की तर्ज पर शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू किया, जिसके बाद अब शिक्षक स्कूल में ब्लेजर पहनकर आ रहे हैं, वहीं शिक्षिकाएं स्कूल में साड़ी पहनकर आ रही है, जिससे स्कूल का वातावरण बिल्कुल बदला हुआ लग रहा है।
हिमाचल में लापता हुए उप प्रधान का जंगल में मिला शव आंखों के चेकअप के लिए निकला था घर से। जो उपमंडल रामपुर में बीते रविवार से लापता चल रहे ग्राम पंचायत फुंजा के उप प्रधान का शव बरामद हुआ है। मेहता स्टोन क्रशर के पास जंगल में ग्राम पंचायत फुंजा के उप प्रधान भारत भूषण का शव पुलिस ने बरामद किया। बता दें कि मंगलवार को मृतक के परिवार ने उसके लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी और मंगलवार शाम को पुलिस ने जंगल से उप प्रधान का शव बरामद किया। वहीं डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत फुंजा के उप प्रधान की गुमशुदगी की शिकायत जब पुलिस थाना रामपुर में की गई तो उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी थी। वह पुलिस ने जब खनेरी चूहाबाग पाट बांग्ला की ओर सर्च अभियान शुरू किया तो NH 5 से करीब 150 मीटर नीचे मेहता स्टोन क्रशर के पास जंगल में झाड़ियों और पत्थरों के बीच लापता व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मैं जब पुलिस ने शव की जांच की तो उसकी गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी, लेकिन शरीर पर और कोई चोट के निशान नहीं थे। शादी समारोह से गए शिकार करने, गोली लगने से युवक की मौत, पुलिस ने कब्जे में ली लाइसेंसी बंदूक। जब मंडी जिले की पंचायत रोहंडा के ओकल गांव में शादी की धाम खाने के बाद शिकार करने गए एक युवक की अचानक चली गोली से मौत हो गई। वह घटना बुधवार शाम की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया। वह पुलिस ने मामला दर्ज कर बंदूक कब्जे में ले ली है। वह शिकार करने गए अन्य 3 युवकों से पूछताछ जारी है। अप्रैल से मोटर बोट में पोंग झील की सैर कर सकेंगे सैलानी, गोविंद सागर की तर्ज पर मिलेगी सुविधा। जब कांगड़ा जिले के पोंग बांध में पर्यटकों को अप्रैल से मोटर बोट से झील में घूमने की सुविधा मिलेगी। वह प्रशासन ने पोंग में मोटर बोट चलाने के लिए दिल्ली की एक कंपनी को टेंडर अवार्ड कर दिया है। बता दें कि पोंग में बोट चलाने के लिए अब अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। वह साथ ही यह भी निर्धारित किया जाएगा कि कंपनी की ओर से झील में हाउस बोट, क्रूज या अन्य कौन सी मोटर बोट को चलाया जाना है। वह पोंग में गोविंद सागर झील की तर्ज पर मोटर बोट चलाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए आए आवेदनों में से दिल्ली की कंपनी का चयन हुआ है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार को जरूर रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।